जय स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11, ठीक है, का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। द्रव्य का तापीय गुण। पहले वो देखेंगे कि द्रव्य का तापीय गुण के अंतर्गत ताप क्या होता है, ठीक है, ऊष्मा क्या होता है। पहले हम दो चीज के बारे में बेसिक अंतर को समझेंगे, ठीक है। ताप होता क्या है? किसी वस्तु की तप्तता, मतलब कोई वस्तु कितना ताप होता है, कोई वस्तु कितना गर्म है, ठीक है, या उष्णता भाषा में समझिए कि माप को उसकी उसका ताप कहेंगे। क्या कहेंगे? उसके उष्णता या तप्तता की माप को क्या कहेंगे? उसका ताप कहेंगे। अब ताप का मात्रक लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, और ऐसा ही बात है कि आपका केल्विन होता है, ठीक है। आगे आगे हम जस्ट ताप के बारे में और बताएंगे, ठीक है। अभी स्टार्ट कर चुके थे, इसके बाद उष्मा चलेंगे, ठीक है। उसको थोड़ा डिटेल भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बारे में ना, उष्मा क्या? ऊर्जा का वह रूप है जो हमें गर्मी या ठंडक का अनुभव कराती है। उष्मा कराता है, तो हमें क्या कहता है? गर्मी या ठंडक का अनुभव कराती है। ऊर्जा कैसा रूप है? ऊर्जा का रूप है कौन? उष्मा। 18वीं शताब्दी तक उष्मा को द्रव पदार्थ के रूप में माना जाता था। 18वीं शताब्दी तक लोगों को लगता था कि उष्मा जो है क्या है? द्रव है, ठीक है, द्रव या तरल दिशा, ठीक है, जिसे हम लोग कैलोरी के रूप में कहा जाता था, उसमें कैलोरी के रूप में जाना जाता है। बाद में बेंजामिन थॉम्सन नाम के वैज्ञानिक जो बाद में अपना नाम बदल दिए, काउंट रमफोर्ड नाम पकड़ लिए अपना, ठीक है, के नाम से जाना गया, ने उष्मा के इस सिद्धांत को निरस्त कर दिया, कहा कि गलत सिद्धांत है। फिर उन्होंने अपना नया सिद्धांत बताया। उन्होंने बताया कि उष्मा तरल नहीं है, परंतु ऊर्जा का ही रूप है। उष्मा तरल या पदार्थ नहीं है, यह ऊर्जा का एक रूप है। कौन सी? उष्मा, ठीक है। उदाहरण के लिए जब हम, ठीक है, उदाहरण के लिए जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो वे गर्म हो जाते हैं, ठीक है। वे क्योंकि गतिशील हाथों की गति ऊर्जा हमारे हाथों के मध्य घर्षण के कारण उसमें ऊर्जा बदल जाती है, ठीक है। वह में गतिज ऊर्जा हुआ, गतिज ऊर्जा जो है गर्म होगा तो क्या होगा? खींचेगा तो क्या हो जाएगा? उसमें ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार है, ठीक है। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं, देखिए, अच्छा, कोई वस्तु को जब गर्म करेंगे उसमें क्या क्या हो सकता है? क्या क्या परिवर्तन हो सकता है? तो बोले जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसमें बहुत से परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे कि उसके ताप में वृद्धि हो सकती है, ताप बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगा ताप में, या उसमें प्रसार हो सकता है, जैसा ईंट वाला एग्जाम्पल दिए, ठीक है। उसका जैसे ईंट देखेंगे, कोई ईटा ज्यादा गर्मी ज्यादा यहाँ पर कोयला डाल दिया जाता है तो आप ईटा क्या हो जाता है? देखिए बह जैसा हो जाता है, निकाला जाता है। तो आप उसी देखिए धातु का लोहा वगैरह जो है उसको पिघलाया जाता है, गर्म करके उसको पिघलाया जाता है ना। गर्म करेंगे तो वह पिघल जाएगा, द्रव जैसा हो जाएगा, तो उसका प्रसार हो सकता है या उसका अवस्था परिवर्तन हो सकता है, ठोस द्रव हो सकता है। जैसे बर्फ है, गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। तो क्या हुआ? उसका अवस्था बदल गया, ठोस से क्या हो गया? द्रव बन गया, ठीक है। द्रव की उष्मा ऊर्जा एवं गति सिद्धांत। उसमें ऊर्जा के बारे में क्या बताया जा रहा है? उसका गति सिद्धांत क्या देखेंगे? हीट एनर्जी एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। क्या कहता है? ये कहता है ये थ्योरी कि पदार्थ की उष्मीय ऊर्जा, पदार्थ की जो उष्मीय ऊर्जा जो है उसके अणुओं की कुल गति ऊर्जा के रूप में परिभाषित की जाती है। मैं पदार्थ की उष्मीय ऊर्जा क्या होगा? उसका अणुओं की कुल गति ऊर्जा, किसी पदार्थ का अणुओं की कुल गति ऊर्जा क्या कहलाएगा? उसको उष्मीय ऊर्जा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उष्मीय ऊर्जा, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि पदार्थ, दुनिया का प्रत्येक चीज से बना है, कौन से मिलकर बना है? दुनिया का प्रत्येक जो पदार्थ है कहां से बना है? कौन से मिलकर बना हुआ है? और कणों की विशेषता क्या होता है? कणों की विशेषता क्या होता है? सबसे पहला विशेषता होता है कि कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और दूसरा विशेषता होता है कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ तो गतिज ऊर्जा होती है, तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होता है? गैसों में होता है, ठीक है, कणों में, ठीक है। इसके बाद द्रव, इसके बाद ठोस में। तो गर्म जब करेगा किसी पदार्थ को, जब गर्म करता है तो कणों की जो गतिज ऊर्जा है, तो पहले मान लीजिए कुछ था, कम था मान लीजिए, तो गर्म करेगा तो क्या हो जाएगा? गतिज उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो गतिज बढ़ जाएगा तो गतिज ऊर्जा जब बढ़ जाएगा तो वही उसका उष्मीय ऊर्जा हो जाएगा। क्या कहलाएगा? उष्मीय ऊर्जा, ठीक है। उष्मीय ऊर्जा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बढ़ती है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बढ़ती है। उदाहरण के लिए जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसमें जैसे गर्मा गर्म खाने की गर्म हम लोग को बहुत दूर तक मिल जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें कणों की गति उसमें ज्यादा होता है, उसमें होने के कारण, और वह गति ज्यादा होने के कारण हम तो दूर से भी हम लोग उसका गंध ले पाते हैं, दूर वो पहुंच जाता है हम लोग तो, ठीक है। जब एक गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो गर्म वस्तु की ऊर्जा घट जाती है, गर्म वस्तु की ऊर्जा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जबकि ठंडी वस्तु की ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि गर्म हो गया तो उसका ऊर्जा बढ़ गया, और जो गर्म वस्तु था वो ठंडा गया हल्का सा, क्योंकि उसमें ठंडा वस्तु संपर्क में ला दिए तो उसका ऊर्जा कम हो गया, घट गया वो, ठीक है। दो वस्तुओं के मध्य ऊष्मा विनिमय द्वारा, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? तो ऊष्मा का हस्तांतरण कितना होगा? तो अधिक से कम की ओर, अधिक से गर्म की ओर। जैसे मान लीजिए कि ये रॉड है, क्या है? रॉड है, इसके इस सिरे पर गर्म करेंगे तो क्या होगा? इस सिरा भी गर्म होगा, तो उसमें क्या होगा? इधर ज्यादा गर्म वाला क्षेत्र है तो गर्म वाले क्षेत्र से किधर बहेगा? ठंडा वाले क्षेत्र की ओर बहेगा। मतलब अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा की ओर क्षेत्र की ओर ऊष्मा का प्रभाव होता है, ठीक है। अच्छा, अर्थात ऊष्मा की मात्रा
ऊष्मा की मात्रा के लिए क्या होगा, ऊष्मा की मात्रा ऊष्मा द्वारा विनिमय, ऊष्मा विनिमय द्वारा ऊर्जा में परिवर्तन, ऊष्मा विनिमय द्वारा कितना ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है क्या कहलाएगा, ऊष्मा की मात्रा कहलाएगा। ठीक है, अब देखेंगे चिन्ह परिपाटी, क्या देखेंगे, चिन्ह परिपाटी। वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा, वस्तु द्वारा जो कोई वस्तु अगर ऊष्मा ग्रहण करेगा तो क्या होगा, धनात्मक लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, धनात्मक। और कोई वस्तु अगर ऊष्मा त्याग देगा तो क्या लिया जाएगा, उसके लिए ऋणात्मक लिया जाएगा, ऊष्मा क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा की मात्रा क्या है, तो ऊष्मा का सीएस मात्रा क्या है, कैलोरी, क्या है, कैलोरी, सीएन, और शॉर्ट में सीएन लिखते हैं, और इसे ऐसा ही प्रति मात्रा क्या है, जूल है। ठीक है, अच्छा, कैलोरी और जूल में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पूछा था पीछे, याद रखेंगे। 1 कैलोरी बराबर 4.16 जूल। अब 1 जूल बराबर कितना कैलोरी, तो 0.238 कैलोरी। ठीक है, तो बड़ा कौन हुआ, जूल की कैलोरी, कैलोरी इसका एक है तो 0.239 है जी, अभी कैलोरी तो बड़ा हुआ जी, 1 कैलोरी तो 4.108 से मिला, 4 को मिला तभी एक बराबर हुआ, तभी बेसिक कौन हुआ, कैलोरी ना हुआ। ठीक है, तो 1 जूल बराबर 4 गुना में जाकर भागा नीचे लाएगा, 1 बाई करेंगे तो आ जाएगा 0.238 कैलोरी। ठीक है, और ऊष्मा का बड़ा मात्रा क्या है, किलो कैलोरी है या किलो जूल है। किलो मतलब क्या चाहिए, 1000 लगा देना है, 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल, और 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।